हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 78 नंबर श्लोक, क्योंकि गीता का आखिरी श्लोक। ठीक है। हम लोगों ने कल देखा था कि संजय जब गीता सुने, या जब संजय भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुने तो उनको क्या अनुभव हुआ, ये हम लोगों ने कल देखा था। आज संजय 1.1 का आंसर दे रहे हैं लास्ट श्लोक में। 1.1 क्या था गीता का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। हे संजय, बताओ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? तो वो प्रश्न जो था 1.1, उसका आंसर लास्ट श्लोक में है। ये लिंक है। मतलब जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया, तो कहने का तात्पर्य धृतराष्ट्र का ये था कि मेरे पुत्र की विजय की शंका क्या है। हे संजय, तुम्हें क्या लगता है, मेरे पुत्र जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? ये धृतराष्ट्र का इनडायरेक्टली प्रश्न था कि वो अपने पुत्रों की स्थिति को जानना चाहते थे कि क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र मौजूद हैं तो क्या कहीं वो संधि तो नहीं कर लेंगे, कहीं वो पलट तो नहीं जाएंगे, कहीं वो युद्ध ऐसा तो नहीं युद्ध ना करें। तो क्या होगा संजय, क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, ये मुझे बताओ। तो अब संजय पूरी गीता सुनने के बाद ये निर्णय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संस्कृत देखिए। यत्र, यत्र मतलब जहां, योगेश्वरः, योगेश्वर, योगेश्वर का अर्थ हम लोगों ने कल देखा था कि जितने भी योगा प्रोसेस हैं उन सब के ईश्वर कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वर। तो जहां योगेश्वरः कृष्णो, कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, यत्र मतलब जहां, पार्थो धनुर्धरः, जहां पे धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, मतलब जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर पार्थ यानी जहां धनुर्धर अर्जुन है, तत्र वहां श्री लक्ष्मी होंगी, विजयो विजय होगी, जीत होगी, भूति, भूति का अर्थ आप समझ सकते हैं विभूति, तो भूति मतलब हर प्रकार के ऐश्वर्य वहां पर होंगे। ध्रुवा नीतिर, ध्रुव मतलब होता है अटल, दृढ़, और नीति मतलब सदाचार या धर्म पालन या धर्म परायण। तो जहां कृष्ण जहां अर्जुन होंगे वहां पे धर्म होगा। मतिर ममा, हे धृतराष्ट्र, ऐसा मेरा मत है। मतलब अगर धृतराष्ट्र तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पुत्र जीतेंगे, तो सो सॉरी, तुम्हारे पुत्र जीतने वाले है ही नहीं। क्योंकि जहां कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन होंगे, तत्र विजयो, वही जीत होगी। ये कहने का अर्थ है जिस पक्ष में कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंच गए वही जीत है। तो हे धृतराष्ट्र, आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि आपके पुत्र जीतने वाले हैं, आपके पुत्र मारे जाएंगे। ठीक है। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य यानी भूति, या माफ कीजिएगा श्री, विजय मतलब विजय, अलौकिक शक्ति मतलब भूति, तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय कहें धृतराष्ट्र से। गीता भूषण टीका देखिए। क्योंकि ऐसा है इसलिए अपने पुत्रों की विजय की इच्छा को त्याग दो। कैसा है कि भाई कृष्ण और अर्जुन जहां पर होंगे वही विजय होगी,
तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके पुत्र जीतने वाले हैं, ये असंभव है। देखिए कितना डायरेक्ट संजय कह रहे हैं, असंभव है, जीतने वाले है ही नहीं कौरव लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिस स्थान में सभी जीवों के स्वामी उपस्थित हों, योगेश्वर के रूप में जिनका वर्णन हुआ था। अब यहाँ पे योगेश्वर का अर्थ थोड़ा अलग ले रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कल देखा था। योग मतलब होता है जुड़ना, योग मतलब होता है एडिशन। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या संयोग है, हम साथ में आए। ये वियोग है, मतलब दूर हो गए, सुना होगा हिंदी में। तो योग मतलब होता है जुड़ना। तो जिस ईश्वर का सभी जीवों के साथ संबंध जुड़ा है, उसको योगेश्वर बोलते हैं। यहाँ पे ये अर्थ लिया जा रहा है, जिस जिस ईश्वर का सभी जीवों के साथ संबंध जुड़ा है, योग है, उस ईश्वर को योगेश्वर बोलते हैं। और वो कौन है? वो कृष्ण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो सभी अन्य जीवों के स्वरूप को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट और क्रियान्वित करते हैं व उनका पालन करते हैं। ये तो हो गए योगेश्वर शब्द। अब योगेश्वर करते क्या हैं, इसको बता रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग इस जगत में हैं या जितने भी लोग इस मीटिंग में भी हैं, उन सब की अलग अलग इच्छाएं होंगी। किसी की इच्छा होगी कि मुझे बैंक की नौकरी लग जाए, किसी की इच्छा होगी कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, किसी की इच्छा होगी कि अब मैं क्या करूं करियर में, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। और जब प्रलय हो जाता है तो हमारा जो भौतिक देह है ये नष्ट हो जाता है, और जब फिर सृष्टि होती है तो हर जीव की इच्छा को देखकर भगवान उन्हें दोबारा भौतिक शरीर देते हैं। ये भगवान का कार्य है। अब लग रहा होगा मेरे तो सिंपल सा कार्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर पे 12 लोग आए हुए हैं, ठीक है, आप उन सबको प्रसाद सर्व कर रहे हैं। तो आप अकेले हैं, लेकिन आप उन 12 में से किसी की भी इच्छा को नहीं जानते या किसी की भी टेस्ट को नहीं जानते कि उसको क्या पसंद है। मैं एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल देखिए। इसमें इस मीटिंग में से कौन सा व्यक्ति है जो जानता है कि मुझे क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है? जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता हूँ तो बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बता, कोई तो बता दिया है। हाँ नहीं पता, ठीक है, मुझे लगा बता दिया कहीं। नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं है। सिंपल है। अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ प्रभु जी को ये पसंद है, मैंने बताया ही नहीं है। तो आप बिना मतलब किसी के कहे हुए आप किसी की इच्छा नहीं जान सकते, किसी की पसंद नहीं जान सकते। लेकिन भगवान सबकी इच्छा सबकी पसंद को जानते हैं। चलिए, एक ने बताया लेकिन ठीक है, मैसेज किया डायरेक्ट मुझे। ठीक है, खास है ना इसीलिए पता है। ठीक है, सिंपल है। कहने का अर्थ क्या है कि हम किसी की पसंद नापसंद को नहीं जानते जब तक वो बताए नहीं। लेकिन भगवान सबकी पसंद नापसंद को जानते, सबकी इच्छाओं को जानते हैं, और उसके हिसाब से उस व्यक्ति को भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, भोग प्रदान करते हैं। पॉइंट ये, हम दूसरों की इच्छा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, लेकिन भगवान सभी जीवों की इच्छा जानते हैं और उन्हीं इच्छा के अनुसार उसको भोग देते हैं और वैसा शरीर देते हैं। और इस सब में बहुत हार्ड वर्क नहीं लगता कृष्ण को, कि हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अरे लो तुम्हारा ये शरीर है, लो उसको पकड़ो, तुम्हारा ये शरीर है, लो पकड़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं। बस कृष्ण केवल इच्छा करते हैं और हर जीवात्मा को उसका शरीर मिल जाता है। असंख्य जीवात्मा, आप कल्पना कर सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे शहर में कितने लोग हैं। यहाँ पे किसी को पता है लखनऊ में क्या पॉपुलेशन है? पता ही नहीं है। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक सभी जीवों के बारे में सोच के सभी जीवों की इच्छा को जानते हैं, सभी जीवों को शरीर देते हैं केवल इच्छा मात्र करने से। ये है भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। और शरीर देने के बाद
जैसा उस जीव का स्वभाव है उसको एक्टिवेट भी करते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15वां अध्याय। कि जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारे भोग के संस्कार है, उसको भगवान एक्टिवेट करते हैं, फिर उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है, और ये सब कुछ भगवान केवल अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उनको। ठीक है, ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। आगे पढ़ते हैं। जहां वसुदेव पुत्र कृष्ण हो, जो सारथी पर्यंत सहायताकारी है, और जहां पृथा पुत्र अर्जुन हो, जिनकी मां पृथा वसुदेव की बहन थी, जो नर के अवतार भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और गांडीवधारी हैं, जिस धनुष को कभी काटा नहीं जा सकता, अर्थात धनुर्धरा। तो ऐसे ही स्थान में जहां श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में अधिष्ठित हो, वहां राजलक्ष्मी भी होगी। एक करके समझिए इसको, देखिए। वसुदेव पुत्र कृष्ण हो, जो सारथी पर्यंत सहायताकारी हो, इसका मतलब क्या है? मतलब कृष्ण इतना लगे पड़े थे कि पांडवों की जीत हो, कि वो सारथी बनने को तैयार थे। मतलब कृष्ण चाहते ही हैं कि किसी भी हाल में पांडव की ही जीत हो। कृष्ण का यह संकल्प है कि मुझे पांडवों को जिताना है, और कृष्ण में गुण है सत्य संकल्प। तो जहां कृष्ण ने चाह लिया कि पांडवों की जीत हो, तो जीत है ही। या आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तुले पड़े हैं कि कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे पांडवों को जीत दिलवानी, पांडव लोग ही जीतने चाहिए। ये समझ लीजिए। ऐसा श्रीमद् भागवतम के भीष्म स्तुति में अ, भीष्म देव कहते हैं, पार्थ कुटुंबकम। एक शब्द आता है पार्थ कुटुंबकम। तो कुटुंबकम का अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, और कुटुंब का मतलब होता है जहां घर है, जो उसका घर है, तो अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वो कुछ गलत कार्य भी कर सकता है। इसको बोलते हैं कुटुंब। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है, अगर वो सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहा अपने परिवार का, तो कुटुंब बोला जाता है कि वो गलत कार्य करके भी अपने घर का पालन कर सकता है। तो वैसे ही क्या, पार्थ कुटुंबकम, कि कृष्ण अर्जुन को जितवा के ही मानेंगे, भले कितना गलत काम भी कृष्ण को करना पड़ जाए। युधिष्ठिर महाराज ने कभी झूठ नहीं बोला, कृष्ण ने कहा झूठ बोल के आओ, जितवाना ही है पांडवों को, इसीलिए सारथी बने हुए हैं। जैसे एक कथा आती है कि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था, और वो ऐसा शस्त्र था कि कभी फेल नहीं होगा। तो जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन के गले पर निशाना लगाते हुए, तो कृष्ण ने बहुत सावधानी से रथ पे जोर से पांव मारा। और जब रथ पे जोर से पांव मारा, तो जो घोड़े हैं वो घुटने पे आ गए, और वो रथ नीचे झुका, और जो अस्त्र है वो मुकुट करते हुए गिरा के चला गया अर्जुन का। तो अर्जुन की जान बच गई। तो कृष्ण किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, बस पांडवों की जीत होनी चाहिए। तो ये अर्थ यहाँ पे ले जा रहा है कि सारथी पर्यंत सहायताकारी, मतलब कुछ भी करेंगे पर जितवाएंगे उसको, अर्जुन को या पांडवों को। ठीक है। या यहाँ पे एक और अर्थ लिया जा रहा है, प्रथा। प्रथा मतलब अर्जुन जो थे माता कुंती के बेटे थे। और माता कुंती कौन थी? वसुदेव की बहन, यानी भगवान के बाप की बहन का लड़का था अर्जुन। भगवान के जो बाप थे वसुदेव जी, उनकी बहन का लड़का अर्जुन था। तो अर्जुन कृष्ण का भाई था। तो इसलिए भी कृष्ण अर्जुन को जितवाने के चक्कर में थे। और साथ ही साथ नर के अवतार, जो नर नारायण ऋषि हैं, तो उसमें से अर्जुन जो है नर के अवतार है, इसलिए भी। और कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भी। और कृष्ण और अर्जुन के पास गांडीव है, और गांडीव ऐसा धनुष है जिसको कोई काट नहीं सकता। इसीलिए चारों तरफ से, हर एंगल से उन लोगों की ही विजय होनी थी। ये यहां इंडिकेट किया जा रहा है कि हर तरफ से पांडव लोग ही जीतने वाले थे। ठीक। और साथ साथ जहां कृष्ण है वहां पे राजलक्ष्मी भी होती। ठीक है। देखिए, इसको बात समझना चाहिए, राजलक्ष्मी का अर्थ क्या है।
जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण के सामने जाता है और उनको प्रणाम करता है, तो कृष्ण के वक्ष स्थल पे लक्ष्मी निवास करती है। और जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है, तो लक्ष्मी बड़े अनुकूल दृष्टि से उस व्यक्ति को देखती है। और इसीलिए कभी भी कृष्ण का भक्त भिखारी नहीं हो सकता। आप देखिए इस्कॉन में कितने जितने भक्त कितने आलिशान तरीके से रह रहे हैं। सिर्फ संपन्नता ही आएगी कि जो कृष्ण का भक्त होगा। कृष्ण के भक्त के जीवन में कोई भी दरिद्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी भी अनुकूल भाव से उस व्यक्ति को देखती। ठीक है, बहुत सुंदर अर्थ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लक्ष्मी भी होगी, विजय होगी, अर्थात परम उत्कर्ष होगा और शत्रु का पराभव होगा। देखिए विजय का अर्थ समझिए। परम उत्कर्ष मतलब पांडव जो जितनी जितनी पांडव सेना है, तो उन लोगों का नाम होगा। उत्कर्ष होगा मतलब वो प्रगति करेंगे, और जो शत्रु होंगे वो हारेंगे, उनका नाम बदनाम होगा। ये कहने का सिंपल अर्थ। भूति का अर्थ है उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी में विवर्धन होगा, मतलब सारा ऐश्वर्य पांडवों की तरफ होगा। ध्रुव नीति का अर्थ है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव नीति का अर्थ है न्याय में प्रवृत्ति स्थायी होगी, अर्थात स्थिर होगी, हर जगह होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, न्याय में प्रवृत्ति स्थायी होगी, स्थिर होगी, हर जगह होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब पांडव जीत जाएंगे और युधिष्ठिर महाराज राज्य संभालेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब जगह धर्म ही होगा। जब अर्जुन युद्ध से पहले अर्जुन बोल रहे थे कि युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट सबूत मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई वर्ण संकर नहीं हुआ, कोई स्त्री दूषित नहीं हुई, और यहां तक कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करा ही नहीं। एक तो बोलते हैं राम राज्य, और दूसरा है युधिष्ठिर महाराज का राज्य। ये दो फेमस है शास्त्र में। यहां तक कि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, तो स्वर्ग के देवता भी तरस रहे थे कि भाई साहब स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य नहीं है जितना युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐश्वर्य है। काश हमें वहां जाने का मौका मिले। या आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर में, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्रुव नीति का अर्थ क्या है कि हर जगह धर्म की ही प्रधानता होगी, कोई व्यक्ति अधर्म करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब एक बहुत फेमस डाउट लोगों में होता है, और जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये डाउट बहुत फेमस निकल के आता है। देखिए, ये बलदेव विद्याभूषण बहुत पहले ही क्लियर कर दिए थे। व्यक्ति को यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यह शास्त्र युद्ध का पक्ष ले रहा है, अर्थात युद्ध परक है। आप अभी भी जाइए गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, अरे गीता नहीं रखें घर में, घर में गीता रखने से लड़ाई होती है, ना 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 ना, गीता टच भी नहीं करेंगे, लड़ाई हुई घर में। मुझे याद है, जब कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने ही शहर में गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर को मैंने गीता दी। उन्होंने कहा अरे गीता, भगवत गीता इसको रखने से लड़ाई होती है घर में, नहीं 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 हम लोग नहीं लेंगे। तो मैंने सिंपल कहा कि आपने कान सुन लिया, आपने लड़ाई होती है। कहा अरे कृष्ण ने अर्जुन को लड़वाया, ऐसा है वैसा है, तो जब गीता घर में आएगी तो हम लोग भी लड़ेंगे। हमने कहा देखिए बहुत सिंपल है, आपके घर में अभी भी लड़ाई होती कि नहीं होती है? कहाँ, लड़ाई तो होती है। तो मैंने कहा जब लड़ाई होती है तो रख लो ना इसको। सिंपल है भाई, लड़ाई बिल्कुल ना हो रही हो तो चलो ठीक है, लड़ाई होगी। अरे जब लड़ाई हो ही रही है तो रख लो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या होता लड़ाई बंद हो जाए? तब उसने कहा हाँ बात तो सही, लड़ाई तो होती है, बीवी से खास करके होती है। हमने कहा ठीक है रख लो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो गीता है वो लड़ाई करवाती है। अब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको प्लीज हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा आर्गुमेंट देंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, तो आपके पास एक तर्क होना चाहिए कि क्यों गीता लड़ाई नहीं कराती।
देखिए बलदेव देवशन क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इस शास्त्र का उपदेश है मन मना भव मद भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि। देखिए गीता का उपदेश लड़ाई कराना नहीं है। गीता का उपदेश है मन मना भव मद भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज, यानी लड़ाई नहीं करानी है, मतलब लड़ाई नहीं है इसका उपदेश। इसका उपदेश है कि भगवान का भक्त बनना है। गीता का ये मुख्य उपदेश है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये शास्त्र जो भगवत गीता है, ये युद्ध परक शास्त्र नहीं है। मतलब ऐसा नहीं गीता पढ़ने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा वो कैसे तलवार निकाल के लोगों का मर्डर करेगा, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र लोगों को भक्त बनाने के लिए, इसीलिए गीता जो वास्तव में पढ़ता है, परंपरा में पढ़ता है, वो भक्त बनता है, ना कि फाइटर बनता है। आपने किसी व्यक्ति को आप मिले हैं जो गीता पढ़ के फाइटर बना हो? भैया कोई है यहाँ पे जो बोला मैंने गीता पढ़ी 1-1.5 साल में फाइटर बन गया? क्योंकि फाइटर बनाने के लिए है ही नहीं गीता। गीता भक्त बनाने के लिए। और गीता पढ़ के बहुत से लोग भक्त बनते हैं, फाइटर नहीं। अब इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए ये स्पष्ट है कि नियत कर्म जो 4 वर्णों और आश्रमों के अनुसार बताए गए हैं वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए हैं और सामान्य जनता के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए हैं। इसमें युद्ध करना भी एक नियत कर्म है क्षत्रिय के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कोई ये प्रश्न करे कि हम तो देखते हैं कि अर्जुन ने गीता सुनी, वो तो युद्ध करा। अब सुनिए ध्यान से, लड़ाई क्यों की अर्जुन ने? क्योंकि अर्जुन का नियत कर्म था लड़ाई करना। भगवान ये नहीं बोल रहे कि सबको युद्ध करना है गीता पढ़ने के बाद। भगवान बोले हैं 9वें अध्याय में, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन से बोले हे अर्जुन तुम युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है भाई साहब, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। भगवान कृष्ण ने बोला माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो इसीलिए तुम लड़ो, लेकिन लड़ते समय मेरा स्मरण करो। अगर भगवान किसी वैश्य को गीता बोलते तो बोलते माम अनुस्मर बिजनेस च, तुम बिजनेस करो मेरा स्मरण करो। किसी ब्राह्मण को बोलते अगर गीता तो भगवान क्या बोलते? माम अनुस्मर पठन पाठन च, तुम मेरा स्मरण करो और पठन पाठन करो। तो हर व्यक्ति में एक चीज कॉमन है, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। युद्ध करने की बात ही नहीं। अर्जुन क्षत्रिय था इसलिए युद्ध करो। कोई वैश्य होगा तो बिजनेस करो पर मेरा स्मरण करो। कोई ब्राह्मण होगा शास्त्रों को पढ़ाओ, मेरा स्मरण करो। तो नियत कर्म करने का उपदेश भगवान दे रहे हैं कि भाई साहब कोई व्यक्ति हो वो अपना नियत कर्म मुझे स्मरण करते हुए करे। पर बाई चांस या फॉर्चुनेटली अर्जुन क्षत्रिय था, इसीलिए वो लड़ेगा और कृष्ण का स्मरण करेगा। तो हर किसी को तो भगवान युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है इसीलिए बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? अर्जुन को युद्ध करना था इसीलिए उसने युद्ध किया, लेकिन हर किसी को तलवार निकालने को भगवान नहीं बोल रहे। और इसीलिए अर्जुन ने क्या बोला अभी? करिष्ये वचनम तव। ये नहीं बोला करिष्ये युद्धम च। हे कृष्ण अब मुझे स्मृति हो गई है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं युद्ध करूंगा। ना 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 ना, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति आ गई, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। माँ वो क्या था, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। अर्जुन ही नहीं बोले मैं युद्ध करूंगा, ये पॉइंट है।
कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो करता है भक्त, हर कोई युद्ध नहीं करता। तो गीता भक्त बनाने के लिए है, फाइटर बनाने के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उन सभी में भगवान को प्रपत्ति मतलब शरणागत, भगवान के दास के भाव में, यह भगवान विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। यही 18वें अध्याय का निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्कर्ष ये है कि भगवान की शरणागति हमें करनी है। सिंपल 18वें अध्याय का सार यही है कि हमें कृष्ण के शरणागत होना है। पर शरणागत किस भाव में होना है? कि भगवान, मैं अनादिकाल से आपको भूला हुआ था, अब मैं समझ गया हूं कि मैं आपका नित्य दास हूं, प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए। बस ये भाव में शरणागत होना है। और इससे कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूल बीमारी, जो मूल गलती हमारी थी कृष्ण से विमुख होने की, वो हम समझ गए। हमें अपनी मूल गलती का एहसास हो गया है, इसलिए कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझ में आ गया है, अब अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तुम्हें समझ में आ गया है, अब तुम्हारा उद्धार करने का टेंशन मेरा है। ये है गीता का निष्कर्ष, भगवान की शरणागति। युद्ध करना निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता में परम सत्य कृष्ण, जो सभी आध्यात्मिक गुणों के आलय हैं, आलय मतलब घर है, और जितने भी आध्यात्मिक गुण है सब कुछ कृष्ण में है, और जो माता यशोदा के स्तन पान करते हैं, और जो पार्थ के सारथी बन गए हैं, उनका ही गुणगान हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में किसी योग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है एक्सेप्ट भक्ति योग। लोग बोलते हैं गीता में तो कर्म योग है। अभी मुझे याद आ गया, जब मैं स्कूल में था तो हमारी एक मैम पढ़ाती थी मुझे इंग्लिश, तो उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया है। तो मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा कि चलो स्कूल में प्रीचिंग करेंगे, स्कूल में गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सही रहेगा। स्कूल पहुंचे और उनको गीता दी प्रभुपाद जी की। उन्होंने कहा हाँ मैंने गीता बहुत बार पढ़ रखी है, कर्म योग, गीता में कर्म योग बताया है अर्जुन ने, अर्जुन को कृष्ण ने। कर्म योग है, सब कुछ कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फलाना नवा का ये बड़ा बड़ा। हमने कहा अरे अरे वाह वाह। आपको सब पता, आप तो महान है। साफ साफ लिखा था, क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। भगवत गीता में कृष्ण का गुणगान हुआ है, और कृष्ण का गुणगान मतलब भक्ति। तो पूरी गीता में भक्ति योग को ही सेंटर में रखा गया है। भक्ति योग ही गीता का सार है। जो लोग कहते हैं कि कर्मयोग गीता का सार है, तो अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं कि मुझे कर्मयोग पसंद है, और मुझे कर्मयोग में सिर्फ कर्म पसंद है। मैं अपना दुकान चलाऊंगा, अपना कर्म करूंगा, और योग करना भूल जाते हैं। योग मतलब उस कर्म को कृष्ण से जोड़ना भूल जाते हैं। ये उनमें फॉल्ट रहता है। क्योंकि भाई चक्कर क्या है, उनको जो करना है वो करना है, तो वो चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसको शास्त्र का सपोर्ट मिले। तो बोलते हैं अरे गीता में कर्मयोग बताया गया है। ठीक है, कर्मयोग बताया गया है, ठीक है आपकी बात सही, कर्मयोग भी है उसमें। लेकिन कर्मयोग का मतलब समझो तो, कर्मयोग का मतलब अपने कर्म को कृष्ण से जोड़ो। आप कर्म तो करते हैं, पर कर्म को कृष्ण से जोड़ना क्यों भूल जाते हैं? तो इसका मतलब उनको कर्मयोग भी नहीं पता सही से। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरी गीता में परम सत्य कृष्ण का गुणगान हुआ है, और पूरी गीता में भक्ति योग को ही मुख्य माना गया है। ठीक है, मुख्य बात या पूरा गीता का सार कृष्ण के शरणागत होना है, कृष्ण के भक्त बनना है, कृष्ण का गुणगान करना है। ठीक है, ओके। हम लोग प्रभुपाद जी का परपट लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। आज 11 लोग आए। सात प्रभुपाद जी का परपट। भगवत गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। 1.1। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा
कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। ठीक है, स्पष्ट है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। हम लोग सब टीका में पढ़ चुके हैं। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। ठीक है, स्पष्ट। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना, ये इंटरेस्टिंग है, एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य मतलब यहाँ पे है कि कृष्ण सारथी बन गए अर्जुन के। अब लोग मान लीजिए कृष्ण से कहें, अरे अरे कृष्ण, ये तो राजकुमार है, फिर भी ड्राइवर बना हुआ है। क्या स्थिति है? इतना बड़ा क्षत्रिय है कृष्ण, इतने बड़े कुल का है, फिर भी ड्राइवरगिरी कर रहा है, एक अर्जुन की ड्राइवरगिरी कर रहा है। अरे यार, ऐसा लोग बोल सकते हैं, पर भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, लेकिन फिर भी ड्राइवरगिरी कर रहा है। सिंपल समझिए, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए मुकेश अंबानी कल अपने घर से निकले और सुबह सुबह ऑटो चलाए, ऑटो में दिखे, भाई साहब न्यूज बन जाएगी, अरे मुकेश अंबानी ऑटो चला रहा है, लोगों को लेके जा रहा है। न्यूज बन जाएगी। वो मुकेश अंबानी तो कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे ही है। कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, नायक, वो ड्राइवरगिरी कर रहे हैं। तो ये भगवान का वैराग्य है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है। भगवान को ये फर्क पड़ता है उनका भक्त क्या चाहता है। ये मेन पॉइंट है। और भगवान जो कार्य करते हैं उसमें भगवान की प्रसिद्धि और बढ़ जाती। जैसे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा टेम्पल है, राधा पार्थ सारथी कहाँ पर है, दिल्ली में शायद, राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी प्रभु देखिए। जी, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली में। हाँ, राधा पार्थ सारथी, ईस्ट ऑफ कैलाश, यस करेक्ट। देखिए, पार्थ सारथी नाम ही बन गया भगवान का। ये प्रसिद्धि है भगवान की। ठीक है, ये बात होती है। जैसे देखिए, बहुत सिंपल है। भगवान जब सारथी बने तो भगवान दिखाना चाहते हैं अपनी भक्त वत्सलता, कि वो भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको समाज की कोई पड़ी नहीं। कोई कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? कृष्ण को क्या फर्क पड़ेगा? कृष्ण तो खुद ही भगवान है। वो क्या फर्क पड़ेगा? और आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, याद मुझे नहीं पता। जब जो सारथी होता है वो रथ के नीचे बैठता है, और जो 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 अर्जुन थे वो ऊपर बैठे थे, कृष्ण नीचे बैठे थे। जब अगर अर्जुन को बोलना होता था कि भैया कृष्ण आप राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, तो बोलने का समय नहीं होता युद्ध में, तो अर्जुन पैर मारते थे कृष्ण को। अगर राइट में पैर मारा कृष्ण के पीठ पे तो मतलब राइट मुड़ना है। अगर लेफ्ट में पैर मारा अर्जुन ने कृष्ण को तो लेफ्ट मुड़ना है। तो पैर मारते थे, सोचिए, पैर लात खा रहे हैं कृष्ण भक्त की। ये ऐश्वर्य है। ये भी अपने आप में ऐश्वर्य है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो, मान लीजिए आप प्रसादम सर्व कर रहे हैं, किसी ने आपको सेवा में लगाया प्रसादम सर्विंग की, प्रसाद सर्व कर रहे हैं और आपको कोई लात मारी पीछे से, लात मारी, मार दो जाके, लात मारा है ध्यान रख। आएंगे भाई साहब, तुम मेरी जगह पे आओ और तुम मैं लात मारता हूँ। ये है, ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। अपने भक्तों की लात भी खा रहे हैं। और है कौन? कृष्ण। समझ रहे हैं कौन है वो? अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकता है, वो लात खा रहे हैं। तो ये वैराग्य है भगवान का। ठीक है, वैराग्य भी ईश्वर कृष्ण है, मतलब कृष्ण से ज्यादा वैरागी भी कोई नहीं सकता। कृष्ण से बड़ा वैरागी भी कोई संसार में हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात। आगे पढ़ते हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। श्री कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से जो ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। मतलब सिंपल है, अर्जुन और कृष्ण युधिष्ठिर के पक्ष में, तो उनकी विजय निश्चित है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। मतलब युद्ध इसलिए हो रहा था कि पूरा संसार किसके कंट्रोल में आएगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी।
यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी हुई है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे। ये बहुत क्लिंग पॉइंट है, देखिए समझिए। प्राय राजा लोग युद्ध करने से बचते हैं, पहले पहले संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं कि भैया संधि हो जाए, युद्ध वगैरह ना हो, क्योंकि युद्ध करेंगे तो लड़ाई होगी, रक्त बहेगा, बर्बादी होगी, तो कोई चाहता नहीं कि बर्बादी हो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है, और अर्जुन भी ये सोच रहे थे, युद्ध करेंगे फालतू में बर्बादी होगी, क्या फायदा, चलते हैं वन में रह लेंगे, जिंदगी काट लेंगे। अर्जुन का ये सोच थी पहले। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि युद्ध के बाद समृद्धि ही होने वाली थी, बर्बादी का प्रश्न ही नहीं था। ये नहीं सोचना है कि युद्ध हो गया सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो समृद्धि ही होगी, इसलिए युद्ध होना बहुत जरूरी था। ये बात कही जा रही है, क्योंकि वे ना केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। इंटरेस्टिंग है। कठोर नीतिवादी का अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज धर्मपरायण राजा थे। देखिए देखिए वो सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको। पति पत्नी का रिलेशन, गुरु शिष्य का रिलेशन और राजा प्रजा का रिलेशन थोड़ा थोड़ा समान रहता है। अगर गुरु डांट भी दे शिष्य को, तो शिष्य को नहीं लगना चाहिए अरे गुरु के पद पे हैं तो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुझे इतना बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये नहीं कर सोचना चाहिए। गुरु आपको जब कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, इसका मतलब आपके अनुभव में कुछ कमी है और कहीं आप कोई बड़ी गलती ना कर बैठे आगे, इसलिए डांटता है। ये भाव होना चाहिए। अगर पति ने पत्नी को डांट दिया तो ठीक है, थोड़ा बहुत डांट से लेना चाहिए। अब लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, आजकल पत्नी डांटती है पति को, वो अलग केस है, वो तो अभी इसमें नहीं जाना। लेकिन राजा प्रजा में क्या केस रहता है, राजा अगर किसी को दंड भी दे रहा है तो कठोर बन के दंड देता है, जिससे कि समाज व्यवस्था सही चले और लोग आगे क्राइम करने से डरें। राजा का दंड देने का उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि अगर ढीला ढाला राजा रहेगा तो बहुत लोगों को दंड देना पड़ेगा, ऐसे किसी एक को दंड देंगे तो बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे, अरे दंड मिलता है इसका। ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो कठोर नीतिवादी थे मतलब धर्मपरायण थे, और जो राजा धर्मपरायण रहता है तो उस राजा पे देवताओं की कृपा भी रहती है। यहां तक कि भागवतम में मेंशन आता है इतना सुंदर, कि जो भरत महाराज का राज्य था उसमें ऐसी प्रजा थी, अगर कोई मरना नहीं चाहता तो मरेगा नहीं वो। ऐसा राज्य था भरत महाराज का। इच्छा, सबके पास इच्छा मृत्यु थी, अगर वो चाह रहा है मैं नहीं मरूं, नहीं मरेगा वो। ये था भरत महाराज का राज। धर्मपरायण थे भाई साहब, कृपा थी सबके पास। ठीक है, ये बात होती। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, किसने, युधिष्ठिर महाराज ने। लेकिन हम लोग असत्य भाषण के अलावा कुछ करते ही नहीं, हम लोग सत्य बोलते ही नहीं। हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब हमने झूठ ना बोला हो, एक भी दिन नहीं जाएगा। भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो खाना हजम कैसे होगा, खाना खा कैसे पाएंगे, पॉइंट ये। झूठ बोलना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, ये पॉइंट। आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बहुत सुना होगा, अरे कृष्ण अर्जुन दोस्त थे, आपस में कुछ बात किए और शास्त्र बन गया। अरे क्या है, सब कुछ नहीं है, टाइम पास है। सुना होगा ये। विश्वास नहीं होता उनको कि भगवान और, अरे सामान्य दो बालक थे, दो लोग थे, वह आपस में कुछ कंफ्यूजन हो गई, लड़के थे, बात करी, हो गया, खत्म हो गया। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखिए, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे बोले अरे सामान्य लोगों के बीच बातें हुई थी, ठीक है, अगर सामान्य लोगों के बीच बातें हुई थी तो गीता सबसे महान ग्रंथ कैसे हो गया। भाई ऐसे तो बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से दोस्त हैं मेरे भी और आपके भी, कुछ बातें करते कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बात करते हैं आपस में, लेकिन वो बात तो गीता नहीं बन जाती, वो बात तो शास्त्र नहीं बन जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खाली ऐसे ही दोस्तों के बीच नॉर्मल बात नहीं हुई है, ये भगवान और भक्तों के बीच की बात है, इसीलिए महान शास्त्र है। ठीक है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं
कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो कि बहुत लोग बोलते हैं, जो अनैतिक है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ध्रुवा नीतिर। भाई अगर जानबूझ के लड़वाए तो नीति कहां से आ गई फिर? नीति मतलब मॉरल, तो मॉरल कहाँ रहा फिर? लेकिन ध्रुवा नीति, नीति है, मतलब जानबूझ के नहीं लड़ाया, धर्म युद्ध है ये, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। ठीक है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मत भक्ता। टीका में देखा था, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये भी टीका में देखा था। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम अंतिम संदेश समस्त नीति तथा धर्म का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही 18वें अध्याय का मत है। सिंपल बात है कि कर्म योग से आप ज्ञान योग में जाएंगे, ज्ञान योग से अष्टांग योग में जाएंगे, अष्टांग योग से भक्ति योग में जाएंगे, अल्टीमेटली भक्ति योग में आना है। और भक्ति योग मीन्स कृष्ण की शरणागति, सिंपल। तो अन्य प्रोसेस आपको कुछ कुछ शुद्ध करने वाले हो सकते हैं या आपको भक्ति तक ले जाने के लिए हो सकते हैं, पर अल्टीमेट तो भक्ति है। अरे सिंपल है, जो भी स्मॉल क्लास होती है, सिर्फ 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्लास होती है, वो आपको 12th ले जाने के लिए होती है। 12th में स्कूल खत्म, सिंपल है। तो स्कूल खत्म करने का मतलब क्या है? 12th तक, 12th पास आउट करना, सिंपल है। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, यह भगवत गीता का उपदेशों का सार है, सिंपल समझिए। आप कर्मयोग करेंगे, जिसने पढ़ा होगा पहले तो समझ में आ जाएगा उसको। आप कर्मयोग करेंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जब ज्ञान योग करेंगे तो आप अपने को आत्मा के रूप में देख पाएंगे। जब ध्यान योग करेंगे तो परमात्मा को देखेंगे। जब भक्ति योग करेंगे तो कृष्ण को पहुंचेंगे। तो अल्टीमेटली गीता का जो उपदेश सार है वो है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का अनुभव करना, भगवान का अनुभव करना, ना कि आत्मा का अनुभव करना और ना परमात्मा का अनुभव करना। गीता का जो मुख्य उपदेश है वो है भगवान का अनुभव करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यता तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। ये 18वें अध्याय का सार है, ये भी चर्चा हो चुकी है। कर्म योग से आत्मज्ञान तक पहुंचना ये गुह्य है, ज्ञान योग से अष्टांग योग पहुंचना ये गुह्यतर है, और कृष्ण तक पहुंचना गुह्यतम है। तो क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव। तो कर्म योग गुड है, ज्ञान योग अष्टांग योग बेटर है, और भक्ति बेस्ट है। और यही 18वें अध्याय का सार। ठीक है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। क्या विशेषता है? आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, गीता पढ़ ली है, सिंपल समझो कृष्ण भगवान है, मैं नित्यदास हूं, उनकी सेवा करना है, खत्म। और कुछ लफड़ा पढ़ना ही नहीं। ये ऐसे ऐसे एक तो कोई व्यक्ति मिला मुझे, मुझे प्रभु जी वेद पढ़ने हैं। मैं तुम्हें वेद पढ़ना क्यों है? गीता पढ़ो, 3 चीज समझो, कृष्ण भगवान, मैं नित्यदास, उनकी सेवा करना, खत्म। यही तो वेदों का अंत है। वेदांत विद वेद, वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। भगवान भगवान खुद ही बताते हैं कि वेदांत, जो वेदांत है वो यही है कि कृष्ण भगवान है, मैं नित्यदास हूं, उनकी सेवा करनी है, खत्म। और यही गीता की विशेषता है कि एक ही झटके में सब मालूम चल जाता है। ठीक है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। तो पता होगा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। ठीक है। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश। सिंपल। अगर आप सूर्य के गोले में पहुंच गए तो सूर्य के गोले का अनुभव भी आपको हो गया और सूर्य की रोशनी का अनुभव भी आपको हो गया। अगर आप कृष्ण तक पहुंच गए तो परमात्मा का अनुभव भी हो गया
और निर्गुण ब्रह्म का भी अनुभव हो गया। खत्म। जो कृष्ण का अनुभव कर लिया है उसको ऑटोमेटिक निर्गुण ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव हो गया है। कृष्ण का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान का अंशी है। अंशी समझते हैं? जैसे मेरा शरीर अंशी है और हाथ इसका अंश है, ठीक है? तो कृष्ण का ज्ञान अंशी है और निर्गुण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान उसका अंश है। तो अगर आप अंशी तक पहुंच गए तो अंश तो अपने आप आपने कवर कर लिया। ये बात कही जा रही है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, ठीक है? जीव उनकी शक्ति से प्रकट है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी गीता में 5 टॉपिक है, तो प्रभुपाद जी पूरे 5 टॉपिक को इस परपोर्ट में कवर कर ले रहे हैं। प्रभुपाद जी का स्टाइल ये है यहाँ पे, ठीक है? जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणियों के होते हैं, मतलब जीव आत्मा 2 श्रेणियों के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। जो जीव आत्मा है वो 2 टाइप के होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त, और दोनों कृष्ण के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, ठीक? बौद्ध शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। बौद्ध शक्ति के जो घटक होते हैं 24 होते हैं, पढ़ाया था। सृष्टि शाश्वत काल से प्रभावित होती है और बहिरंग शक्ति द्वारा उसका सृजन और तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। सिंपल। काल शाश्वत है, माया भी शाश्वत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने तो किसी से पूछा था एक बार कि माया शाश्वत है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है ना। प्रकृति भी शाश्वत है, पर प्रकृति का मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेड टेम्परेरी है। ये मैं प्रभुपाद जी कह रहा है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत तथा सभी प्रकार के कर्म, ठीक? सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। एक बार तो किसी ने मुझसे पूछा, या ठीक है नाम नहीं लूंगा, किसी डिवोटी से किसी ने पूछा, तो मैं सुन रहा था, वो डिवोटी पे आसन में बैठे हुए थे, मैं बैठा था नीचे सुन रहा था। उन्होंने जो उत्तर दिया मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं लगा, तो मैं उठ के चल दिया। करना पड़ता है भाई, ठीक है, क्या बोल सकते हैं। उन्होंने पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा कि जीव सत्य है। देखिए सत्य की डेफिनेशन क्या, सत्य की डेफिनेशन ये होती है, सत्य वही वस्तु है जो तीनों काल में रहे। ऐसी वस्तु जो भूत में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी, उसको सत्य बोलते हैं। कि क्या ये शरीर सत्य है? नहीं है। क्या जीव सत्य है? है, क्योंकि जीव हर समय रहता है। तो उसने पूछा कि देखिए भगवान हर समय रहते हैं, भगवान भी कभी, भगवान तो तीनों काल में रहते हैं, जीव भी तीनों काल में रहता है। जब जीव को सत्य बोलते हैं तो भगवान को परम सत्य क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न उस डिवोटी का था, दूसरे डिवोटी से। अब वो जो डिवोटी बैठे थे वो पता नहीं कहीं और ही ले गए टॉपिक को। ऐसे होता है, सृष्टि विष्टि ऐसे होती है, फलाना ढमाका, ये वो क्या, वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हैं वो। सिंपल प्रोपाजी देखिए क्या कह रहे हैं आप। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण को परम सत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी अन्य सत्य हैं उनकी सत्ता कृष्ण पर आश्रित है, इसलिए कृष्ण परम सत्य है। जीव सत्य है लेकिन जीव की सत्ता किस पर आश्रित है? कृष्ण पर, इसीलिए कृष्ण परम सत्य है। ये सिंपल आंसर है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। मतलब जिसको भगवान का अनुभव हो गया उसको परमात्मा और निराकार ब्रह्म का अपने आप ही हो जाता है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं। ये बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति, काल भिन्न प्रतीत होते हैं, मतलब अलगते अलग अलग हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। ये क्या कहना चाहते हो जी? सब कुछ एक है क्या फिर? देखिए, सब कुछ भगवान से आया है, यानी भगवान की शक्ति है। इस रेफरेंस में वो भगवान है, लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी वस्तु आप देख रहे हैं सब भगवान से आई हैं, भगवान की शक्ति है,
इस दृष्टि से वो भगवान से अभिन्न है, लेकिन वस्तुएं भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता अलग भी है। ठीक है, ये कहने का अर्थ। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है, एक भी है और अलग भी है, इसीलिए भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदा भेद। एक भी है और अलग भी है, अचिंत है। ठीक, यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। सिंपल समझिए, अग्नि और ताप को आप अलग कर सकते हैं, पर क्या ताप अग्नि है? नहीं, सिंपल ऐसे। ठीक, जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, स्पष्ट है, मतलब अंश है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, क्योंकि उसका अंश है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की रसा शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। मतलब जीव तत्पर है, तो या तो वो उधर जाएगा, माया की तरफ जाएगा, कृष्ण की तरफ जाएगा, सिंपल। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। जीवात्मा चेतन है और जो वस्तु चेतन है उसमें स्वतंत्रता होती ही है। लिटिल इंडिपेंडेंस हमारे अंदर है। लिटिल इंडिपेंडेंस देखिए, हमारे पास लिटिल नहीं, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंस है। लोग बोलते हैं हमारे पास लिटिल इंडिपेंडेंस, लिटिल इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होती है। हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंस है, या तो हम कृष्ण को चुनेंगे या हम माया को चुनेंगे। यही इंडिपेंडेंस देकर रखा है। और जैसे ही हमने किसी एक को चुना, बाकी सारा काम वहां से होता है। जैसे हमने चुन लिया माया को, तो माया कंट्रोल करना शुरू कर देगी हमें, तब इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं। रिपीट कर रहा हूं, शायद मिस्टेक हो गई होगी आप लोग सुनने में। आप जीव हैं, इंडिपेंडेंस है आपके पास, लिटिल वाली। उसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप कृष्ण को चूज करेंगे या माया को चूज करेंगे। जैसे आपने माया को चूज किया, तो माया आपकी फ्री विल को छीन तो नहीं सकती, पर फ्री विल को गलत तरीके से यूज कर सकती है। उसमें आप फंस जाते हैं। लेकिन उसमें भी आपके पास मौका है कि आप कभी भी कृष्ण की तरफ पलट सकते हैं। तो हर समय हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंस, आइदर चूज कृष्णा माया, कृष्णा माया, माया कृष्णा, कृष्णा माया, माया कृष्णा से चलता रहता। कभी कभी हम भक्त बनते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी कभी एकदम से गुस्सा आता है, ए समय तो ऐसे माया में चले गए। फिर थोड़ा शांत, नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ ठीक है, शांत हो गए। फिर एकदम से ये जो, फिर टीचर को गाली देते हैं, टीचर को गाली देते हैं, टीचर टीचर क्या करते हैं टीचर ये से इतना लोड है पढ़ाई का, कब जाएगा, गुस्सा, एडिटेड हो जाते हैं। चलता रहता होगा। एक तो कोई सा कमेंट आया है, पता नहीं। आई एम ऑलवेज इन माया। ठीक है, हमेशा माया में रहता नहीं। ठीक है, इस समय आप माया में नहीं। जो लिख रहा है वो इस समय माया में नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, आप इस समय कृष्ण के अंडर में हैं। और यही बात रूपा जी बताने वाले हैं। देखिए, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ठीक है। इस स्वतंत्रता के, आगे पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। मैंने कहा ना, माया आपकी फ्री विल को मिसयूज कर लेगी। अगर आप उसका सही यूज करेंगे तो कृष्ण की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार वह हलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। ये बहुत ट्रिकी लाइन है, समझने का विचार करिए। देखिए, जैसे जिन्होंने बोला कि मैं माया में रहती हूं हमेशा, इस समय आप माया में नहीं है। इस समय आप कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी के अंतर्गत हैं। और वो इंटरनल पोटेंसी और कोई नहीं, राधा रानी। आप राधा रानी के अंडर में। हलादनी शक्ति का मतलब होता है राधा रानी। और हलादनी शक्ति वो शक्ति है जो भक्तों को आनंद देती है। जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भी हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, अर्च विग्रह को देखते हैं, कुछ भी करते हैं कृष्ण संबंधित कुछ भी करेंगे, उस समय हम इंटरनल पोटेंसी के अंडर में आ जाते हैं। और वो इंटरनल पोटेंसी
राधा रानी होती है, और राधा रानी हमें भक्ति का सुख देती है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप जिसने भी बोला मैं माया में रहता हूँ, या हर कोई माया में रहता है, कृष्ण में ऐसा चलता रहता है, ये टग ऑफ वॉर है। ये माया खींच रही है, कभी कृष्ण खींच लेंगे, माया खींच रही है, कभी कृष्ण खींच लेंगे, टग ऑफ वॉर चलता रहता है। अब देखिए बहुत सिंपल, आप भक्ति छोड़ दो। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, भक्ति छोड़ दो? लेट्स से आपने भक्ति छोड़ दी, आप खूब पाप में चले गए, फिर भी जो आपने भक्ति करी थी उसको आप भूल नहीं पाएंगे। जो भक्ति, कितना भी कुछ किया था, अरे यार इस्कॉन पुणे में बड़ा अच्छा प्रसाद पाया था, कब मिलेगा मौका दोबारा खाने का? भूल ही नहीं पाएंगे, भले आप कितना भी गर्हित, मतलब कितने भी चले गए माया में। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी ने जो आपको सुख दिया था, वो सुख आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जीव का वास्तविक सुख है ना। आपने वास्तविक सुख का अनुभव कर रखा है, तो सो कॉल्ड फॉल्स सुख में आप रमेंगे ही नहीं बाद में। इसीलिए भक्तों को परेशानी होती है। अब भक्त कहीं चला भी जाए माया में, अरे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, पहले ऐसा मजा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पहले ऐसा मजा नहीं आ रहा है, चलो चलते हैं वापस भक्ति में। भक्ति में आएगा वो। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैपेंस, वो होगा होगा, वो तो होता ही। अब देखिए, कृष्ण प्रेम क्या है? कई बार लोग पूछते हैं कृष्ण प्रेम है क्या। बहुत रहस्यमय बात। चैतन्य चेतावनी में लिखा है, ये जो हलादनी शक्ति है ना, ये जो राधा रानी है, हलादनी शक्ति का जब शक्तिपात किसी जीव के हृदय में होता है, वो कृष्ण प्रेम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राधा रानी का जो कृष्ण से प्रेम है, उसका एक ड्रॉप भी जिसके हृदय में स्थापित हो गया, कृष्ण उसके अंडर में आ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है वो भक्त के हृदय में आता है। एक बूंद, एक बूंद भी आ गया, वो कृष्ण प्रेम है। मतलब हलादनी शक्ति का शक्तिपात जीव के हृदय में होना, इसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं। और तब जीव पूरी तरह का सुख, पूरी तरह सुखी हो जाएगा, उसको और कुछ नहीं चाहिए फिर। ठीक है, तो ये स्तर पे आने में टाइम लगता है। ठीक है, देखिए इसको आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र का मतलब पता ना हो, लेकिन जहां करताल बजा, मृदंगा बजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बस नाचो। शुरू हो जाता है। कुछ मतलब नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? हलादनी शक्ति। ये फर्क है, क्योंकि हम उस समय ही कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी के अंडर में आ जाते हैं, जो हमारा वास्तविक सामान्य दशा है। देखिए पापा जी क्या लिख रहे हैं, अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। हम हमेशा ही राधा रानी के अंडर में ही हमारी वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक दशा है, पर हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हम वास्तविक दशा में जाते हैं, और वास्तविक दशा में रहना ही हमारा सुख है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए भक्ति करते रहना चाहिए, और नाम जप करें, श्रवण करें। देखिए सिंपल है, हरि नाम, माफ कीजिएगा, दिव्य दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम, ये दो चीज आपके जीवन में है, तो भक्ति से कभी आउट नहीं होंगे आप। अगर आप दिव्य नाम ले रहे हैं, हरि का नाम, और दिव्य ज्ञान ले रहे हैं, तो कभी भक्ति से आउट नहीं होंगे। ये ट्रेन की पटरियां हैं, दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान। एक भी छोटा ट्रेन गिर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार की विधि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हमारी गीता समाप्त हुई। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैंने गीता पूरी करी है। थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपकी वजह से गीता पूरी की है मैंने। ठीक है, हरे कृष्णा। आप शायद किसी को कुछ बोलना था, एक सेकंड दीजिएगा।